Dear student, every year in NIT, 4 to 6 questions are asked from the topic Animal Kingdom. Basis of classification. बच्चों आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 46 और 47 पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के की पॉइंट दे रखे हैं एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम नंबर वन पॉइंट ले रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्दर डिवाइडेड कर रहे हैं 4 कैटेगरीज के अंदर। द फर्स्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। What is the cellular level of organization? In sponges, cells are arranged as loose cell aggregates and division of labor occurs among cell. It means sponges के अंदर cells जो होती हैं वो लूजली अरेंज होती हैं, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, बट अभी टिश्यू एब्सेंट होता है, यहाँ पर टिश्यू एब्सेंट है। एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन पॉरीफेरा ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। सेकेंड है टिश्यू लेवल। In ciliates and ctenophores, cells performing the same function are arranged into the tissue. Tissue level of organization कहाँ पर होता है? Ciliata and ctenophora के अंदर। Clear? Number third level of organization है organ level of organization. And organ level of organization में आप देखें in Platyhelminthes and other higher phyla. In Platyhelminthes and other higher phyla, tissue are grouped together to form organs. क्लियर? तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां प्रेजेंट होगा? प्लेटीहेलिमंथीज एंड अदर हायर फाइला के अंदर होता है। एंड नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन हाईएस्ट एनिमल ऑर्गन फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल एस्केलिमंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहां प्रेजेंट होता है? एस्केलिमंथीज टू कॉर्डेट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो सेकंड पॉइंट है वो है सिमेट्री। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 में टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री दे रखी है। नंबर वन रेडियल सिमेट्री एंड सेकंड बायलैटरल सिमेट्री। व्हाट इज द रेडियल सिमेट्री? इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट मोर देन वन प्लेन। अगर एनिमल्स को हम टू इक्वल पार्ट में एक से ज्यादा प्लेन से या स्थानों से काट दें तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एंड रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल आपको याद है सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकानोडर्मेटा एडल्ट। क्लियर? नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्री। व्हाट इज द बायलैटरल सिमेट्री? इफ एन organism can be divided into the two identical left and right part only one plane। हम एनिमल्स को ओनली वन प्लेन से ही लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइडेड कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल में हम किसी भी प्लेन से कैन बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट, बट बायलैटरल में ओनली वन प्लेन से ही हम इसको डिवाइडेड कर पा रहे हैं। एंड बायलैटरल का एग्जांपल है प्लैटीहेलिमंथीज, एस्केलिमंथीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकानोडर्मेटा एडल्ट के अंदर सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, बट इकानोडर्मेटा लार्वा के अंदर आपसे सिमेट्री पूछा जाए आपका आंसर होगा बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर? एंड बायलैटरल सिमेट्री आल्सो फाउंड इन हेमिकोल्टा एंड कॉर्डेटा। थर्ड पॉइंट डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक organization. What is the diploblastic? Animal in which two germ layers are present like ectoderm and endoderm, उनको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहां से स्टार्ट होते हैं? फाइलम सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा। ओनली टू फाइलम के अंदर ही डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इन विच थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट called diploblastic animal। and diploblastic animal का example Platyhelminthes two chordate। It means platy two chordate all members are included in diploblastic condition। clear? and diploblastic में जर्म लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट है। एनिमल्स किस में इंक्लूड होंगे? डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में। एंड अगर टू जर्म लेयर प्रेजेंट है तो एनिमल्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फोर्थ पॉइंट है सिलोम। Purging and absence of cavity between the body wall and gut wall is a very important in classification। The body cavity which is lined by, very important आपको याद रखना है कि body cavity which is lined by mesoderm is called coelom or coelom। and animal processing coelom are called coelomate। इनमें जिन एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी जो होती है वो मेसोडर्म से लाइन है तो उसको हम सिलोम और टू सिलोम बोल रहे हैं। एंड एनिमल्स को हम बोल रहे हैं सिलोमेट या टू सिलोमेट। एंड सिलोमेट एनिमल्स का एग्जांपल है एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। क्लियर? बट इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म।
not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a स्क्रेटेड पाउचेज इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहां देखना आप डायग्राम में कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये मेसोडर्म जो होती है ये क्या है, स्क्रेटेड पाउचेज की फॉर्म में है। तो इस सिलोम को हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोम, एंड एनिमल्स को हम क्या बोल रहे हैं, सूडोसिलोमेट। क्लियर। एंड सूडोसिलोमेट का ओनली वन एग्जांपल आपको याद रखना है, लाइक एसके हेलिमंथी। एंड नेक्स्ट द एनिमल in which the body cavity is absent are called एसिलोमेट। एसिलोमेट एग्जाम एनिमल का एग्जांपल क्या है, प्लेटी हेलिमंथी। क्लियर। ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं किसमें, प्लेटी हेलिमंथी के अंदर, या प्लेटी हेलिमंथी के मेंबर्स आर इंक्लूड इन एसिलोमेट कंडीशन। बट आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर एसिलोमेट जो होता है, एसिलोमेट कंडीशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है कहां से, पोरीफेरा टू प्लेटी हेलिमंथीज तक। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि पोरीफेरा टू प्लेटी हेलिमंथीज, पोरीफेरा टू प्लेटी हेलिमंथीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिलोमेट। सेगमेंटेशन इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद ए सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। क्या कहना चाह रहे हैं कि एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हो। क्लियर। उसको हम बोल रहे हैं मेटामेरिक। क्लियर। सेगमेंटेशन, और जो सेगमेंट्स हैं जो इक्वल शेप एंड साइज में डिवाइड है उसको हम बोल रहे हैं मेटामेरिक। क्लियर। और इस फिनोमेना को हम बोल रहे हैं मेटामेरिज। क्लियर। एक बार रिपीट कर देता हूं कि एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली इक्वल शेप एंड साइज में डिवाइडेड हो तो उसको बोल रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमेना को हम बोल रहे हैं मेटामेरिज। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी किन फाइलम के अंदर प्रेजेंट होती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स के अंदर। कहाँ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स के एनिमल जो होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। 6 पॉइंट नोटोकॉड। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on dorsal side during embryonic development in some animal. Notochord क्या है, आप बोलेंगे a rod-like structure present on dorsal surface of body formed during embryonic condition and mesodermal in origin. And on the basis of notochords, animal can be divided into the two categories, like first chordates and second non-chordate. जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट, और जिनके अंदर नोटोकॉड एब्सेंट उनको नॉन कॉर्डेट्स बोल रहे हैं। और नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल होगा पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। आप ध्यान रखें, बहुत क्लियर, कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स दे रखा है। इट इज रॉन्ग। नॉन कॉर्डेट्स कंडीशन कहां तक प्रेजेंट है, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हम देखें, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टी सेलर हैं। एंड आप ध्यान रखें कि जो मल्टी सेलर एनिमल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं पोरीफेरा टू कॉर्डेट तक। क्लियर। प्रोटोजोआ को एनिमेलिया किंगडम में इंक्लूड नहीं किया, प्रोटोजोआ को अलग से किंगडम प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। एंड एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं। इसको एनिमेलिया ग्रुप को हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर देखें, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर डिवाइडेड किया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। क्लियर। एंड सिमेट्री के बिहाफ पर देखें तो टू टाइप की सिमेट्री हम स्टडी कर चुके हैं, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल होता है सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोमेटा, एडल्ट होते हैं। क्लियर। एंड बायलैटरल सिमेट्री जो होती है वो क्लियर आप जानते हैं कहाँ से, प्लेटी हेलिमंथीज से। प्लेटी हेलिमंथीज, एस्के हेलिमंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोमोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोमेटा लार्वा के अंदर, क्योंकि एडल्ट के अंदर तो क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट हम बात करें बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी जो होती है विदाउट बॉडी कैविटी, जिनमें जहां पर अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है उनको बोल रहे हैं एसिलोमेट एनिमल। और एसिलोमेट एनिमल्स का एग्जांपल पोरीफेरा टू प्लेटी हेलिमंथीज। ये हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी आपको बताया था, और आप बहुत क्लियर याद रखें कि जो एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं वो पोरीफेरा टू प्लेटी हेलिमंथीज है। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ओनली प्लेटी हेलिमंथीज दे रखा है, बट न्यू एनसीईआरटी के अंदर एसिलोमेट एनिमल्स को इंक्लूड कहां से किया है, पोरीफेरा टू प्लेटी हेलिमंथीज। एंड जो फॉल्स सिलोमेट है जिसको हम सूडोसिलोमेट भी बोल रहे हैं, वो एनिमल्स होते हैं किसके, एस्के हेलिमंथीज के मेंबर्स होते हैं। एंड टू सिलोमेट एनिमल्स जो होते हैं वो ये 6 फाइलम है, लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। फाइलम पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, एंड स्पॉन्जेज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम।
क्लियर रखें आप लोग। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। बच्चों वाटर वैस्कुलर सिस्टम फाउंड इन इकाइनोमेटा, अगर आपसे इकाइनोमेटा फाइलम का यूनिक कैरेक्टर पूछे तो हम बोलेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बट पॉरीफेरा के अंदर क्या पता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है। एंड वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स, इट इज कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल एंड इनटू ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। पॉरीफेरा की बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील, याद रखना है। एंड जो वेस्ट है वो फ्रॉम वेयर इज गोट आउट थ्रू दी ऑस्कुलम। इन बोल सकते हैं कि ऑस्ट इज माउथ लाइक स्ट्रक्चर एनालॉगस टू माउथ, एंड ऑस्कुलम इट इज एनालॉगस टू एनस। फूड एंटर करता है ऑस्टिया से, एंड वेस्ट जो होता है रिलीज होता है आउटसाइड द बॉडी थ्रू ऑस्कुलम। क्लियर। नेक्स्ट, द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। इट मीन्स पॉरीफेरा का जो स्केलेटन होता है इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है। एंड पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं सेक्स आर नॉट सेपरेट, इट मीन्स हार्मोफोडाइट एनिमल्स होते हैं। एंड हार्मोफोडाइट को हम मोनोसियस या बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। एंड पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है, मोस्टली जो होते हैं ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, बट फ्रेश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं पॉरीफेरा के मेंबर्स। एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस का एग्जांपल आपको याद रखना है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फाइलम सिलेंट्रेटा, also known as the Cnidaria. Members of Coelenterids, they are aquatic, mostly marine, and sessile. What are the sessile? Fix, अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, एंड फ्री स्विमिंग है। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स जानते हैं हम लोग, सिलेंट्रेटा के मेंबर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। एंड द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट which contain the stinging capsule or nematocyst present on the tentacles and the body. बोलते हैं नीडोब्लास्ट का जो फंक्शन होता है आर यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेंडर के मेंबर्स की टू बॉडी फॉर्म होती है लाइक ए पॉलिप एंड मेडुसा। व्हाट इज द पॉलिप, इट इज सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल फॉर्म होती है, मे बी सॉलिटरी। व्हाट इज द सॉलिटरी, सिंगल और कॉलोनियल यानी ग्रुप की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। सॉलिटरी यानी सिंगल भी हो सकते हैं, और कॉलोनियल यानी ग्रुप की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड पॉलिप के अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स इट इज अपवर्ड, ये माउथ एंड जो होता है एंड टेंटिकल जो होता है अपवर्ड होते हैं। मेडुसा के अंदर जहां देखें माउथ एंड टेंटिकल्स होंगे डाउनवर्ड। एंड व्हाट इज द पॉलिप, इट इज एसेक्सुअल फॉर्म, एंड पॉलिप का एग्जांपल होता है हाइड्रा और एडेम्शिया। मेडुसा को देखें, इट इज अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, एंड फ्री स्विमिंग है, ऑलवेज सॉलिटरी है, ऑलवेज सॉलिटरी है। माउथ एंड टेंटिकल्स जो होते हैं इनके डाउनवर्ड होते हैं, बताया था आपको, यहाँ पर माउथ एंड टेंटिकल्स अपवर्ड है पॉलिप के अंदर, मेडुसा के अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स डाउनवर्ड है। एंड मेडुसा क्या है, इट इज ए सेक्सुअल फॉर्म, पॉलिप इट इज ए सेक्सुअल फॉर्म, एंड मेडुसा इज ए सेक्सुअल फॉर्म। एंड मेडुसा का एग्जांपल है ऑरेलिया, इज आल्सो नोन एज जेली फिश। फाइलम सिलेंट्रेटा। एंड आपके एससीईआरटी के पेज नंबर 50 में एक वर्ड दे रखा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। व्हाट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस? इन जिन सिलेंट्रेट्स के अंदर पॉलिप एंड मेडुसा बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट। पॉलिप form medusa through asexual reproduction, and medusa form polyp through sexual reproduction. Its life cycle is called alternation of generation or metagenesis. Means polyp asexual reproduction से क्या फॉर्म कर रहा है, medusa, and medusa sexual reproduction से क्या फॉर्म कर रही है, polyp stage. It is called alternation of generation and metagenesis, also known as the metagenesis, and it is found in Obelia and Physalia. Obelia and Physalia. Phylum Ctenophora. Ctenophorans, commonly known as sea walnut or comzelis, are exclusively marine. The body bears 8 external rows of ciliated complete which help in locomotion. इनमें टीनोफोरा के मेंबर जो होते हैं कॉम्प्लेट की हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। एंड टीनोफोरा का जो यूनिक फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, वह है बायोल्यूमिनेंस, प्रेजेंस ऑफ बायोल्यूमिनेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। क्लियर। तो टीनोफोरा के मेंबर जो होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। एंड एक्चुअली मैराइन जो फाइलम होते हैं, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। कौन कौन से, टीनोफोरा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम होते हैं। क्लियर। Phylum Platyhelminthes. And Platyhelminthes, they have dorso-ventrally flattened body. Hence are called flatworm. वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर प्लेटीहेलमिंथीज के एनिमल्स की जो बॉडी है वो डॉर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है। क्लियर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटफॉर्म। प्लेटीहेलमिंथीज के मेंबर्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैम सेल।
एंड फ्लैम सेल का फंक्शन है हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रीशन। तो भाई अगर आपसे प्लेटी हेलिमेंथीज के एस्क्रीटरी ऑर्गन्स पूछा जाए आपका आंसर जाएगा फ्लैम सेल। एंड फ्लैम सेल जो होती है ऑल्सो नॉन एज सोलेनोसाइट, ऑल्सो नॉन एज सोलेनोसाइट्स। नेक्स्ट है प्लेटी हेलिमेंथीज के मेंबर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वा स्टेज। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट प्लेटी हेलिमेंथ के मेंबर के अंदर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ एंड इंटरनल। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें। सेल्फ और इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है टीनिया के अंदर, टीनिया सोलियम के अंदर, जिसका डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, इसको हम फ्लैट टेप वन भी बोलते हैं। तो सेल्फ एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ प्रेजेंट होगा? टीनिया के अंदर। बट प्लेटी हेलिमेंथीज के मेंबर्स के अंदर क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है, एंड क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन फैसियोला एंड प्लेनेरिया, fasciola and planaria, and fasciola also known as liver fluke, also known as liver fluke. Clear? So two types of internal fertilization है, self and internal and cross and internal. Self और internal का example टीनिया, cross and internal का example fasciola and planaria. and बोलते हैं कि जो planaria है इसके अंदर high power of regeneration होती है, high power of regeneration होती है। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए in which platy elements high power of regeneration present, आपका आंसर होगा planaria. Phylum Aschelinthes. The body of the Aschelinthes is circular in cross section. Hence the name roundworm. एस्केलिमंथीज के मेंबर्स को राउंडवर्म भी बोल रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होती है, किसमें? क्रॉस सेक्शन जो हम लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि एस्केलिमंथीज के मेंबर्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग कंप्लीट? इट माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स जो होती है यहाँ सीन होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम मस्कुलर फेरिंग्स फाउंड इन, आंसर जाएगा एस्केलिमंथी। बोलते हैं एस्केलिमंथीज के मेंबर्स के अंदर सेक्स आर सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोसियस है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल फीमेल डिफरेंशिएट होते हैं, मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएट है। क्लियर? एंड फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। दिख रहा है आपको यहाँ डायग्राम में? ये फीमेल जो होती है ये एज कंपेयर टू मेल जो होती है ये लॉन्ग होती है। Phylum Annelida. Their body surface is distinctly marked out into segments or metamere, and hence the phylum name Annelida. Dear student, एंडला के मेंबर जो होते हैं इनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है इक्वल शेप एंड साइज ऑफ सेगमेंट्स के अंदर, और इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामियर्स। क्या बोलते हैं इनको? मेटामियर्स। द पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इनमें एंडला के मेंबर्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स बोथ आर प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन। क्या करती हैं ये? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। बोलते हैं एंडला के मेंबर्स के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं टू टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप। तो विच टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन एनालिडा? आपका अंदर होगा क्लोज टाइप। एसकेटी ऑर्गन्स होते हैं एंडला के मेंबर्स के अंदर नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इज ए प्लूरल वर्ड, आपके एनसीईआरटी में सिंगुलर वर्ड भी दे रखा है नेफ्रिडियम। एंड नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रीशन। तो अगर आपसे पूछा जाए एंडला के मेंबर्स के अंदर एसकेटी ऑर्गन्स क्या है? नेफ्रिडिया। एंडला के जो मेंबर्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल नेरीज, इट शो डायोसियस कंडीशन। इनके अंदर मेल फीमेल डिफरेंशिएट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है, नेरीज इज यूनिसेक्सुअल और डायोसियस कंडीशन शो करते हैं। बट अर्थवर्म एंड लीच जो होता है आर मोनोसियस। मोनोसियस इट मींस हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल है, मेल फीमेल डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, ये की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। नेरीज क्या? डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल डिफरेंशिएट है। बट अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोसियस, हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल। आपके एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 52 में फिगर नंबर 4.11 में जो एग्जांपल है नंबर 1 नेरीज, ये है नेरीज, और आप जानते हैं नेरीज क्या है? इट इज ए डायोसियस यानी मेल फीमेल डिफरेंशिएट है। एंड सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है हिरुडिनिया, जिसको हम लीच भी बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच, ये क्या होती है? मोनोसियस, हर्मेफ्रोडाइट। फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। डियर स्टूडेंट, एनिमेलिया किंगडम में फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का, एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइलम प्रोटोजोआ। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, एंड एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, so called chitinous exoskeleton. Respiratory organs are gills, book lungs और tracheal system. Very important कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? लाइक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप।
टू टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। एंड आप जानते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन एनालिडा फाइलम एनालिडा, एंड विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, आपका आंसर आ जाएगा ओपन टाइप। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंटीना, आईज, आईज के अंदर टू टाइप लाइक कंपाउंड एंड सिंपल आईज, स्टेटोसिस। एंड स्टेटोसिस क्या करते हैं, हेल्प इन बॉडी बैलेंस, ऑल्सो नॉन एज बैलेंसिंग ऑर्गन। आर्थ्रोपोडा के बैलेंसिंग ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, स्टेटोसिस। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर एस्क्रीशन होता है, टेक प्लेस थ्रू मेलपिजियन ट्यूब्यूल। तो आर्थ्रोपोडा की मेंबर्स के अंदर एस्क्रीटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, आपका आंसर होगा मेलपिजियन ट्यूब्यूल। एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, दे आर मोस्टली ओविपेरस। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं, एक्सेप्शन है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन एक्सेप्शनली क्या होता है, वीवी पैरस, वीवी पैरस, क्लियर। बट मोस्टली आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स क्या होते हैं, ओविपेरस, क्लियर। स्कॉर्पियन को आपको याद रखना है, ये वीवी पैरस होता है। फाइलम मोलस्का, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मोलस्का। Body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. मोलस्का के मेंबर्स में calcareous shell present as a exoskeleton, calcareous shell present as a exoskeleton, and shell is made up of calcium carbonate and consolidin protein. कैल्कुलेस शेल किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्सोलिन प्रोटीन का बना होता है। हेड पर प्रेजेंट होती है आईज एंड सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मस्कुलर फुट which help in locomotion. What is the function of muscular foot? Help in locomotion. And visceral hump के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 53 पर लिखा हुआ है, ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल और द विस्सल हम्प, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल कॉल्ड मेंटल कैविटी। इवन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेंटल कैविटी जो होती है मोलस्का के मेंबर्स के अंदर, इनके अंदर प्रेजेंट होता है फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। एंड गिल्स को हम बोलते हैं टिनिडिया, क्या बोलते हैं, टिनिडिया। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एस्केटरी फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गिल्स, आंसर जाएगा रेस्पिरेशन एंड एस्क्रेशन। एंड इन मोलस्का गिल्स नॉन एज टिनिडिया। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, हेड पर जो एंटीरियर रीजन है इस पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन जो फूड को क्रशिंग और मैस्टिकेट करने में हेल्प करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडुला। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेडुला फाउंड इन, आंसर जाएगा मोलस्का, क्लियर। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, फाइल लाइक। फाइलम Echinodermata. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicle. It means Echinodermata के members के अंदर endoskeleton present है. It is made up of calcium carbonate called calcareous ossicle. Digestive system is a complete. What is the meaning? It means Echinodermata के members के अंदर mouth and anus both are present. So it is called digestive system is complete. माउथ की लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए आप बोलेंगे लोअर साइड, इट मींस वेंट्रल साइड। एंड एनस प्रेजेंट होती है अपर साइड, इट मींस डोर्सल साइड। माउथ प्रेजेंट है वेंट्रल साइड पर और एनस प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड पर। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। डे स्टूडेंट, फाइलम पॉरीफेरा के अंदर यूनिक फीचर हमने स्टडी किया था वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट इकाइनोडर्मा के मेंबर्स के अंदर जो यूनिक फीचर होता है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। फाइलम हेमिकोडेटा. Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordate. It means Hemichordata किस phylum में रखा हुआ है, non-chordates के अंदर। Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord. इसके कॉलर रीजन के अंदर नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉट ए नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, clear, a structure similar to notochord, clear. The body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, a collar and long tongue. In body three parts में divided है, like first proboscis, second collar and third trunk. और इसी के collar region के अंदर एक notochord like structures होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड।
बोलते हैं एस्क्रीटरी ऑर्गन्स इज प्रोबोसिस ग्लैंड। मींस प्रोबोसिस वाले पार्ट पर एक ग्लैंड्स होती हैं जो एस्क्रीशन में हेल्प करती हैं। इसलिए अगर आपसे हेमिकोडेटा के एस्क्रीटरी ऑर्गन्स पूछा जाए, आपका आंसर जाएगा प्रोबोसिस ग्लैंड। और हेमिकोडेटा के टू ही एग्जांपल है, लाइक फर्स्ट बेलोनोग्लोसस एंड सेकंड सेकोग्लोसस। Phylum Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow null cord, and paired pharyngeal gill slides. मीन्स कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट है, और आप जानते हैं नोटोकॉड ए रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। पढ़ा था हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर नोटोकॉड के कैरेक्टर्स। इसी की डोर्सल साइड पर नर्व कॉर्ड है, गिल स्लाइड्स होती है जिसको हम फेरेंजियल गिल स्लाइड्स बोल रहे हैं, एंड पोस्ट एनल टेल। पोस्टर पार्ट पर क्या होती है, टेल भी प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल पार्ट यानी कि टेल। क्लियर। आपके एनसीईआरटी के अंदर टेबल 4.1 पर कंपेरिजन दे रखा किस पे, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स पर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 और 55 पर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं इनको हमने 5 पॉइंट लिया है। नंबर 1, कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट। कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम इज ए डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल, बट सेंट्रल नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम इज ए वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। क्लियर। डिफरेंस रखें आप लोग कि अगर कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है, डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। कॉर्डेट्स के अंदर फेरिंक्स जो होती है परफोरेट होती है बाई गिल स्लैट्स। क्लियर। एंड नॉन कॉर्डेट्स के अंदर गिल स्लैट्स एब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट जो होता है ऑलवेज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड। कहां प्रेजेंट होता है हार्ट, वेंट्रल साइड पर। और नॉन कॉर्डेट के अंदर हार्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड इफ प्रेजेंट। क्लियर। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, इफ प्रेजेंट। क्लियर रखें आप लोग कि हार्ट का जो ओरिजिन है, हार्ट फर्स्ट टाइम अपेयर इन फाइलम एनालिडा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब में हार्ट प्रेजेंट है। एंड नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट ऑलवेज कहूंगा डोर्सल साइड पर। कॉर्डेट्स की हम बात करें, चाहे हाइजरस एनिमल, उसमें हम लोग भी आ सकते हैं, ह्यूमन भी, और भी जितने भी कॉर्डेट्स हैं लोग, लाइक वो पाइसिस हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया है, एविस और मैमल, सब के अंदर हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड पर होता है। क्लियर। एंड लास्ट जो करेक्टर्स है, पोस्ट एनल पार्ट यानी कि टेल प्रेजेंट होती है कहां पर, कॉर्डेट्स के अंदर, और नॉन कॉर्डेट के अंदर पोस्ट एनल टेल एब्सेंट। फाइलम कॉर्डेटा। आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 पर फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। यूरो मीन्स टेल, इट मीन्स फाइलम के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो टेल रीजन पर प्रेजेंट होती है, और इनकी बॉडी पर सेलुलर लाइक सब्सटेंस से बना हुआ एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिसिन। सेलुलोज लाइक सब्सटेंस होता है ट्यूनिसिन, और ट्यूनिसिन से बना हुआ टेस्ट प्रेजेंट होता है, सो ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। सिफलोकॉर्डेट्स, सिफलो यानी हेड, इवन सिफलोकॉर्डेट के मेंबर्स के अंदर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल तक प्रेजेंट है। एंड वर्टिब्रेटा, इट मीन नोटोकॉर्ड कन्वर्ट इनटू द वर्टिबल कॉलम। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordate। इनमें को अर्ली कॉर्डेट या फर्स्ट कॉर्डेट्स के अंदर रखा हुआ किसको, यूरोकॉर्डेट्स और सिफलोकॉर्डेट्स के अंदर। और जो यूरोकॉर्डेट एंड सिफलोकॉर्डेट सब फाइला आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये सब फाइला है एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, बट आपको याद रखना है कि अगर आपसे एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम पूछें तो आपका आंसर होगा टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। बट अगर आपसे सब फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन सब फाइलम क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तब आपका आंसर होगा यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 55 एंड 56 पर 4.2.11 पर लिखा हुआ, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजस और बोनी वर्टिबल कॉलम। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और आप जानते हैं कॉर्डेट्स को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइडेड किया था। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 सिफेलोकॉर्डेटा, और नंबर 3 वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस होती है किसके थ्रू, कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम के थ्रू। क्लियर। इन द एडल्ट दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। व्हाट इज द मीनिंग, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। क्लियर कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स के मेंबर हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। मीन ऑल कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड नॉट रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। क्लियर। और इसका एग्जांपल है
यूरोकॉर्डेटा एंड सिफलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बट नॉट कन्वर्ट इन वर्टिबल कॉलम। क्लियर? सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा को हमने डिवीजन में लिया हुआ है। नंबर 1 अगनेथा, नंबर 2 गनेथोस्टोमेटा। अगनेथा के अंदर जो एब्सेंट होते हैं, गनेथोस्टोमेटा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। अगनेथा को हमने 1 क्लासेस में डिवाइडेड किया हुआ है, साइक्लोस्टोमेटा जिसको हम जोलेस फिश भी बोलते हैं। गनेथोस्टोमेटा के अंदर को हमने टू सुपर क्लासेस लाइक है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। एंड पाइसिस को हमने 2 क्लासेस में डिवाइडेड किया हुआ है, कॉन्डोक्थीज एंड ऑस्टियोक्थी। कॉन्डोक्थीज के अंदर कार्टिलेजिनस फिश आती है, ऑस्टियोक्थीज के अंदर बॉनी फिश आती है। क्लियर? एंड कॉन्डोक्थीज के अंदर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड ऑस्टियोक्थीज के अंदर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बॉन। टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा को हमने 4 क्लासेस में डिवाइडेड किया हुआ है। नंबर 1 एम्फीबिया, नंबर 2 रेप्टिलिया, नंबर 3 एवीज एंड नंबर 4 मैमल्स। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasite. On some fish, इनमें जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। कहाँ पर? 2 फिश पर। साइक्लोस्टोमेट्स आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। इनमें साइक्लोस्टोमेटा जो होती हैं वो मैराइन फिश हैं बट स्पॉनिंग यानी कि एग्स लेइंग के लिए, अंडे देने के लिए ये कहाँ थी? फ्रेश वाटर यानी कि रिवर के अंदर। आफ्टर स्पॉनिंग मीन आफ्टर एग लेइंग विद इन अ फ्यू डेज द डाई, ये इनकी डेथ हो जाती है और बट देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओसिन। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर जो होते हैं वो मैराइन है बट स्पॉनिंग यानी कि अंडे देने के लिए कहाँ थी? वो फ्रेश वाटर यानी रिवर के अंदर, और वहां पर एग लेइंग यानी स्पॉनिंग के बाद इनकी डेथ हो जाती है। बट इनका जो लार्वा है वो कहाँ वापस कहाँ रिटर्न कर जाता है? ओसिन के अंदर। उसका एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन जिसको हम लैम्प्री भी बोलते हैं। इट इज जोलेस वर्टिब्रेट से पेट्रामाइजोन। क्लास कॉन्डोक्थीज, they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. मीन्स कॉन्डोक्थीज के अंदर कार्टिलेजियस फिश इंक्लूड्स होती हैं और उनका एंडोस्केलेटन इज अ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो इट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पर, लोकेटेड ऑन वेंट्रली एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। क्लियर? नेक्स्ट, गिल स्लाइड्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। इनका गिल्स पर कोई कवरिंग नहीं होती है, विदाउट ओपरकुलम है। एंड द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 और 57 पे लिखा हुआ है कि कार्टिलेजियस फिश में कॉन्डोक्थीज के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। क्लियर? एंड सम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, इनमें कुछ फिश के अंदर इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स भी होते हैं लाइक ए टॉर्पीडो। एंड सम पोसेस पॉइजनस स्टिंग लाइक ए ट्राइगन एंड इन मेल pelvic fins bear clasper। इट मींस कार्टिलेज फिश के मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेल्विक फिन्स। क्लियर? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और एग्जांपल दे रखे हैं कार्टिलेज फिश का स्कोलोडॉन। क्लियर? एंड सेकंड प्रसिस्ट, जिसको आरा मछली भी बोलते हैं, सॉ फिश। क्लास ऑस्टियोक्थीज, it includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Osteichthyes के अंदर endoskeleton is made up of bone, so it is called bony endoskeleton. Skin is covered with cycloid or ctenoid scale. डियर स्टूडेंट बहुत क्लियर रखें कि कॉन्डोक्थीज फिश के अंदर जो स्केल्स हैं वो थे प्लेकॉइड स्केल। क्लियर? बट ऑस्टियोक्थीज यानी बॉनी फिश के अंदर स्केल का टाइप क्या होता है? साइक्लॉइड और टीनॉइड। सेक्स आर सेपरेट यानी कि यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। क्लियर? इनमें ओविपेरस से एग लेइंग होती है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी कि लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। और एग्जांपल ऑफ बॉनी फिश है नंबर 1 हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस, एंड सेकंड कटला। क्लास एम्फीबिया, आपके एनसीईआरटी पर पेज नंबर 57 पर। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इनमें ये वाटर और लैंड दोनों पर प्रेजेंट हो सकते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक, ये हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। टेल एब्सेंट होती है बट टेल एक्सेप्शनली टेल प्रेजेंट होती है सैलामेंडर के अंदर। क्लियर? टेल में बी प्रेजेंट इन सम, इट मींस उसका एग्जांपल है सैलामेंड्रा जो आपको दे रखा डायग्राम में, इस पर टेल भी प्रेजेंट है। नॉर्मली एम्फीबिया के मेंबर्स के अंदर बॉडी 2 पार्ट्स पर डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक के अंदर। इनके अंदर टेल एब्सेंट है बट एक्चुअली कहाँ टेल प्रेजेंट है? सैलामेंडर्स के अंदर। क्लियर?
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल, यूनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू द कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोइका। यानी एम्फीबिया के मेंबर्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट यानी कि एनस, यूनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक वो कहाँ एक कॉमन चेंबर में ओपन होती है, इसको बोलते हैं क्लोइका। क्लियर? इट मीन आपके दिमाग में क्लियर है, क्लोइका के अंदर एनएस भी ओपन होगी, यूनरी ट्रैक भी ओपन होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी ओपन होता है। क्लियर? Class Reptilia. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. दिख रहे हैं आपको, ये क्रोकोडाइल पर cornified hook like skin होती है और ड्राई है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स हो सकते हैं, ये किलॉन के अंदर आप देखें स्केल्स की फॉर्म में एपिडर्मस से बने होते हैं। एंड हार्ट इज ए यूजुअली 3 चैम्बर, रेप्टिलिया का हार्ट यूजुअली क्या होता है 3 चैम्बर बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप्टिलिया के मेंबर्स के अंदर नॉर्मली हार्ट 3 चैम्बर है बट एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट 4 चैम्बर। क्लियर? रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मल, इट मींस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पोइकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एंड स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल एज ए स्किन कास्ट। ये स्नेक एंड लिजर्ड जो ड्यूरिंग हाइबरनेशन इनकी बॉडी पर जो स्किन बन जाती है उसको ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं। आप जानते हैं स्नेक अपनी स्किन को रिमूव करता है। क्लियर? इसको हम बोल रहे हैं स्किन कास्ट। एग्जांपल में आप देखें ये क्रोकोडाइल विद द किलॉन। क्लास एविस, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 58 और 59 पर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एविस इट मींस बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ feathers। बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ फीदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। और आप जानते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स का एग्जांपल ऑस्ट्रिच। क्लियर? नेक्स्ट, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, बर्ड्स की स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स होती है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड और एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। इट मीन इनकी पूरी बॉडी पर ग्लैंड्स एब्सेंट है, ओनली टेल वाले रीजन पर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स द कॉल्ड क्रॉप एंड गिजार्ड। इट मींस बर्ड्स के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 2 एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप एंड क्रॉप आल्सो नोन एज फूड स्टोरेज एरिया। इनमें क्रॉप के अंदर बर्ड्स होते हैं अपने फूड को स्टोर करते हैं मैक्सिमम टाइम तक और यहीं पर इनका मैक्सिमम डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो क्रॉप क्या है, फूड स्टोरेज एरिया है एंड गिजार्ड के अंदर फूड का ग्राइंडिंग किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिजार्ड? हेल्प इन ग्राइंडिंग। एग्जाम्पल में आप देखें, इट इज एन एफ्रॉन, स्टिचो जिसको हम शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं, सिटिकुला, पैरेट एंड पीकॉक, पेवो। क्लास मैमेलिया, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। मैमेलिया का मोस्ट यूनिक फीचर अगर आपसे पूछा जाए आपका रहेगा मैमरी ग्लैंड। नॉर्मली यूनिक फीचर प्रेजेंस ऑफ हेयर भी होते हैं बट मोस्ट यूनिक फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। मैमल्स इज यूनिक इज द प्रोसेसिंग हेयर। क्लियर? बट मोस्ट यूनिक फीचर आपको आंसर क्या देना है, मेमोरी ग्लैंड है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इनमें लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट। नॉर्मली मैमलिया जो होते हैं, मोस्टली मैमलिया क्या है, विविपेरस है एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस जो आपको ए डायग्राम में दिख रहा है, इट इज अ डकबल प्लेटिपस। डकबल प्लेटिपस जो होता है एक्सेप्शनली क्या है, ओविपेरस, एग लेइंग मैमल्स हैं। नॉर्मली मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस। क्लियर? एग्जाम्पल है, सब मैमल्स के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑर्निथोरिंकस, इट इज ए डकबल प्लेटिपस, ओविपेरस मैमल्स हैं। सेकंड मैक्रोपस जिसको आप कंगारू भी बोल रहे हैं। थर्ड टेरोपस जिसको आप क्या बोल रहे हैं, बैट भी बोलते हैं। एंड फोर बेलेनोपेट्रा, इट इज द ब्लू व्हेल। डियर स्टूडेंट, we have discussed the important NCERT lines of the topic Animal Kingdom, and now you will be able to avoid mistakes and you will easily score more marks in less time. Thank you.